हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सिबिल स्कोर के बारे में। मोस्टली दो क्वेश्चन के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो से कि आपका सिबिल स्कोर कैसे बनता है, फिर आपको सिबिल स्कोर जनरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा। और कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि बाबा मैंने कोई पहला लोन लिया है, फिर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लिया, तो कितने दिन में मेरा सिबिल स्कोर बन जाता है। हालांकि मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज बहुत बार बार आ रहा था, साथ ही साथ कुछ यूट्यूब पे कमेंट भी आ रही थी कि बाबा भाई सिबिल स्कोर कैसे बनेगा, मैंने मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लिया, मैंने 2-3 पेमेंट किए, फिर भी मेरे सिबिल के वेबसाइट पे यहाँ पे सिबिल स्कोर अपडेट नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस सवाल का भी आपको आंसर मिल जाएगा और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ये भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जो गलतियां अगर आप करते हैं तो स्टार्टिंग में जनरेट होती है, आपका सिबिल स्कोर खराब जनरेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबा सिबिल स्कोर जनरेट कैसे होता है, फिर सिबिल स्कोर कैसे बनता है। तो दोस्तों सिबिल स्कोर जनरेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक मेथड होता है क्रेडिट कार्ड का, दूसरा मेथड है यहाँ पे लोन का। दोनों ही मेथड से आप सिबिल जनरेट कर सकते हो। एक तो यहाँ पे लोन लेने की बात आती है तो फर्स्ट में आपका सिबिल वगैरह कुछ नहीं होता, तो कोई भी बैंक आप लोगों को इजी में लोन नहीं देगी, कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई फाइनेंस कंपनी आप लोगों को इजी में कभी भी लोन नहीं देगी। तो इस मामले में आपको लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गोल्ड लोन लेना पड़ेगा। आपके पास का गोल्ड गिरवी रख के उसके बिहाव पे लोन ले सकते हो। वो लोन का टाइम टू टाइम रीपेमेंट करेंगे तो भी उसके बेस पे भी आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। दूसरी बात क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो वैसे तो 3 प्रकार आते हैं कि आप इजीली अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो 3 से 4 तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सिक्योर्स क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्स कार्ड मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी के बेस पे आप लोगों को कार्ड दिया जाता है। सिक्योरिटी मतलब आपको एक एफडी बनाना पड़ता है बैंक में, उस इंस्टीट्यूट में या फिर फाइनेंस कंपनी में, या फिर जो कंपनी कार्ड प्रोवाइडर है उसके पास आपको एक एफडी बनाना पड़ता है। उसके बेस पे यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। पहले क्या था, अगर आप कोई एफडी करते तो एफडी के बेस पे एफडी से कम अमाउंट मिलता था, 90% 80% अमाउंट मिलता। बट आज के दिन में मार्केट में कुछ ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे बैंक्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आपको 100% लिमिट, इवन 110% तक भी आपके डिपॉजिट के लिमिट मिल जाता है। जैसे कि मैं बात करूंगा तो वन सिक्योर जो कुछ एफडी के बेसिस पे कार्ड मिलता है वन स्कोर वाला, तो उसके ऊपर आप लोगों को 110% का लिमिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 की एफडी करोगे वहाँ पे, तो आपको 11,000 का लिमिट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप सिक्योर कार्ड ले सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी आप लोगों को यहाँ पे अनसिक्योर कार्ड नहीं देगी। दूसरा बात, फ्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड। बहुत बार बैंक के साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है और यहाँ पे बैंक के साथ आप अपने अकाउंट में बैलेंस वगैरह अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, तो उस मामले में बैंक आप लोगों को ऑफर कर देता है कार्ड। तो इस मामले में आपको इंस्टेंटली कोई भी कार्ड मिले, वो मतलब नॉर्मल से नॉर्मल क्रेडिट कार्ड मिले, आप लोगों को लेना चाहिए। क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, क्रेडिट कार्ड का टाइम टू टाइम बिल पेमेंट कर देते हो, तो उसके बेस पे आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है, आपका सिबिल स्कोर बढ़ना स्टार्ट होता है। तीसरा बात है क्रेडिट कार्ड मतलब सैलरी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे सैलरी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड मतलब आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होगे, तो जॉब के बेस पे वहाँ पे आपके पास जो सैलरी स्लिप आती है, उस सैलरी स्लिप के बेस पे यहाँ पे बैंक आप लोगों को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। मेरा फर्स्ट कार्ड भी सैलरी बेसिस पे ही बना था और यहाँ पे मैंने उसी से स्टार्टिंग की थी। मैंने मेरा स्कोर जनरेट करना या फिर मैंने लोन वगैरह बाकी सारी चीजें बाद में फ्यूचर में बढ़ती गई, उस बेस पे मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे लाइव में यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए के लोन इंस्टेंटली 3 सेकंड में मेरे अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट करके भी दिखाए। तो वो भी प्रूफ के लिए आपके पास वीडियो है। तो यहाँ पे सैलरी बेस पे बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड सैलरी बेस पे मिल रहा हो तो आपको आग बंद करके स्टार्टिंग में लेना चाहिए। फ्यूचर में आप लोग अपडेटेड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई मेरे पास सैलरी भी नहीं आती, उसके मामले में यहाँ पे आपको एफडी पे भी कार्ड नहीं लेना। तो इस मामले में अगर आपका आईटीआर फाइल जाता है, यहाँ पे आप आईटीआर भरते हो, तो यहाँ पे आईटीआर फाइल के बेसिस पे भी आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीका है कि इसके बेस पे आप अगर क्रेडिट कार्ड लोगे और उसके भी रीपेमेंट करोगे तो उससे भी आपका स्कोर जनरेट होगा। आप बात करते हैं कि लोन की, तो लोन में तो स्टार्टिंग में कोई भी आप लोगों को लोन नहीं देगा, तो गोल्ड लोन आप ले सकते हो। गोल्ड लोन ले सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्टिंग में लोन प्रोवाइड करते हैं। बट आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, एप्लीकेशन से अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट देखिए, वो मतलब जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से मतलब जेन्युइन है या नहीं, ये सारी चीजें देखिए, तो बाद में आप फंस सकते हो। तो ये सारे तरीके हो गए स्टार्ट। और एक तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप कोई बाइक लेना चाह रहे हो तो बाइक आप ईएमआई पे लीजिए। बहुत बार शोरूम में बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ऑप्शन। ईएमआई में बस आप लोगों को अपना राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड देने के बाद आप लोगों और कैंसिल चेक वगैरह कुछ बेसिक से डिटेल्स देने के बाद ईएमआई में आप लोगों को बाइक्स या फिर किसी शोरूम में जाके आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेस कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे बैंक वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप लोगों को इंस्टेंटली ईएमआई पे आप लोगों को सामान परचेस करके देने में मदद करते हैं। तो ईएमआई में आप उनके थ्रू सामान ले सकते हो। तो यहाँ पे वो जो ईएमआई आप टाइम टू टाइम पे करोगे उससे भी आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि बाबा
गलती हम किस मामले में करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिबिल डाउन होता है, फिर जनरेट होते हैं, हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है। तो गलती हम इस मामले में करते हैं, अगर हम कोई भी क्रेडिट कार्ड स्टार्टिंग में लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि बाबा पेमेंट आपको कितना करना है। आपने जो कुछ ट्रांजैक्शन किया उसको ईएमआई में कन्वर्ट किया, फिर आपने कोई सामान परचेस किया उसका पेमेंट रीपेमेंट करना है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कभी भी ये गलती नहीं करनी। अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करोगे स्टार्टिंग से तो यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर जनरेट होती है एकदम खराब जनरेट होगा। और एक बात, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि बाबा यहाँ पे और एक टाइम टू टाइम आप लोगों को ईएमआई पेड करने हैं। अगर आपने कोई भी लोन लिया, कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन किया, उसका ईएमआई किया है, फिर आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो कभी भी आपको कोई भी पेमेंट बाउंस नहीं करना है। अगर आपके पेमेंट बाउंस हो गए तो आपके सिबिल पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका सिबिल खराब हो सकता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोगों का मोस्ट ऑफ केसेस लोगों का क्वेश्चन मेरे को आ रहा था कि बाबा हमने क्रेडिट कार्ड लिया है, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, मेरा सिबिल स्कोर कब जनरेट होगा। मैं यहाँ पे सिबिल की वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो मेरा सिबिल नहीं दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बहुत से केस में यहाँ पे 3 महीने या फिर 6 महीने तक आपको टाइम पीरियड लगता है। 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड आपके अंदर उतना पेशेंस रहना चाहिए कि 3 से 6 महीने तक आप लोगों को रुकना पड़ेगा। 3 से 6 महीने में आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का टाइम टू टाइम पेमेंट करोगे। आप लोगों को पहले बता देता हूं, मिनिमम ड्यू कभी भी आपको नहीं भरना है, पेमेंट कभी भी बाउंस नहीं करना है। अगर मैं मेरी पेमेंट हिस्ट्री आप लोगों को दिखाना चाहूंगा तो आप लोग देख सकते हैं 200+ ट्रांजैक्शन अभी तक किए, ऑन टाइम सारे पेमेंट हुए, अभी तक एक भी पेमेंट बाउंस नहीं हुआ है। 200 पेमेंट, नॉट ए जोक, यहाँ पे 200 पेमेंट की है। और यहाँ पे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, लाइव मैंने लेके दिखा है। 2,88,000 का लोन इंस्टेंटली 3 सेकंड के अंदर मेरे अकाउंट में आया। 1.5 लाख का लोन इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में आया। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मेरे पास यहाँ पे अनसिक्योर कार्ड है, मेरे पास एक भी सिक्योर कार्ड नहीं। तो और एक बात बताना चाहूंगा, मार्केट में जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप परचेस करना है तो वहां पे ईएमआई पे परचेस करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे फाइनेंस पार्टनर उनके होते हैं तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन देख के वहां से परचेस कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ केसेस के में बहुत सारे लोगों के माइंड में जो सवाल था उसका आंसर अभी दे देता हूँ कि वह स्कोर कब तक जनरेट होगा। ये सब कुछ तो कर लिया, लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, बाकी सारी चीजें तो हो गई, अब मेरा स्कोर कब जनरेट होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मिनिमम 3 महीने का टाइम पीरियड जाता है। आप लोग टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रहे हो तो 3 महीने का टाइम पीरियड जाता है। कभी कभार मोस्ट ऑफ केसेस में 6 महीने तक का भी टाइम पीरियड लगता है, बट 6 महीने तक आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता ही होता है। तो यही आंसर था मेरा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और अगर मेरी खुद की बात करूंगा तो फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताना चाहूंगा एक गोल्ड लोन लिया था। एक्चुअल मैंने सिबिल स्कोर के चक्कर में नहीं लिया था, मुझे पैसे की जरूरत थी और उस समय यहाँ पे लोन लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैंने फर्स्ट टाइम में गोल्ड लोन लिया था मेरे नाम से। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था तो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान मैंने घर में एक टीवी लिया था। तो टीवी लिया था बजाज फाइनेंस के थ्रू, मेरा बजाज फाइनेंस कार्ड इजीली मार्केट से बन गया था। तीसरी बात मैंने बाइक ली थी मेरी स्टार्टिंग में, तो बाइक ली थी मैंने फाइनेंस पे, तो ईएमआई उसका भी हुआ था मेरे नाम पे। और चौथी बात मैंने सैलरी बेस पे क्रेडिट कार्ड लिया था। ये सारी बातें देखते देखते और बहुत सारे बाद में ट्रांजैक्शन होते गए, ये सारी बातें देखते देखते आज अगर मेरा स्कोर आप लोग देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बैंक बाजार का यहाँ पे पेज ओपन करके रखा है, तो बैंक बाजार का या फिर मैं यहाँ पे कोई तो क्रेडिट स्कोर दिखाने वाली कंपनी का पेज ओपन करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे आज के दिन में मेरा स्कोर देख सकते हो कितना स्कोर है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक क्रेडिट स्कोर गुड स्कोर बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लगभग मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब से सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। बस दोस्तों ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। बस वीडियोज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बस मैं अकेला वीडियो लाऊंगा उससे कुछ मतलब नहीं, आप लोगों का सपोर्ट भी इसके लिए जरूरी होता है। आप लोगों का सपोर्ट मतलब आप लोगों को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना है मेरे को, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। उससे मोटिवेट होकर मैं भी और भी अच्छे जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो आशा करता हूँ आपके माइंड में जितने सारे सवाल थे वो सवाल लेके आप इस वीडियो पे आए थे उसका 100% सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई सवाल चल रहा होगा तो आप हमें नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। बस आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।